नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। अखाड़ा में बात कृषि प्रधान कहे जाने वाले भारत की, क्योंकि देश कृषि प्रधान लेकिन बदहाल है किसान। शहरों की चमक धमक से देश के विकास की तस्वीर ढूंढने वाले अपनी आंखों पर चश्मा उतारें और गांव की तरफ देखें, क्योंकि असली भारत गांव में बसता है। देश की करीब 70% आबादी आज भी गांव में रहती है, जिसकी आजीविका का एकमात्र जरिया है खेती और किसानी। खेतों में अपनी हड्डियां गलाकर देश का पेट भरने वाला किसान आज भी हताश है और निराश है। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों? अगर हम ज्यादा नहीं पिछले 20 सालों की ही बात कर लें तो पिछले 20 सालों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। क्या किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले इसका जवाब देंगे? पिछले 20 सालों में केंद्र की सत्ता में लगभग बराबर 10-10 साल यूपी और एनडीए के शासन रहा और राज्यों में भी सभी सियासी दलों ने सत्ता की मलाई चाखी। लेकिन किसान के हालात आजादी के बाद आज भी क्या है, ये हम सबके सामने है। और इन्हीं हालात से तंग आकर जहां 11 दिन पहले हरिद्वार में 23 सितंबर से शुरू हुई किसानों की क्रांति यात्रा 2 अक्टूबर को जब दिल्ली के बॉर्डर पहुंची तो वहां किस तरह से किसानों के ऊपर खाकी ने ज्यादती की, वो तस्वीर भी हम सबने देखी। और दूसरी तरफ किसानों के इस आंदोलन पर राजनीतिक पार्टियों ने किस तरह जमकर राजनीति की, वो भी हम सबके सामने है। विपक्ष ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष ने किसानों की भीड़ में घुसे विपक्ष के एजेंटों को संघर्ष का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि सबके बीच सरकार ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बात की, जिसमें किसानों की मांगों को मानने का भरोसा दिया, जिसके बाद किसान मायूसी के साथ वापस लौट गए। लेकिन चुनाव से पहले किसानों के आंदोलन के सियासी नफा नुकसान से इतर किसानों की ये मायूसी कई बड़े सवाल खड़े कर रही। सवाल ये कि मायूस लौटे दिल्ली से किसान 2019 में आखिर किसका करेंगे नुकसान? बड़ा सवाल यह भी है कि आजादी के 70 साल बाद भी किसान बदहाल, तो आखिर जिम्मेदारी इसकी किसकी है? जिम्मेदार इसके लिए कौन है? सवाल यह कि किसानों के नाम पर कब तक कटेगी वोट बैंक की फसल और किसानों का आंदोलन क्या बिगाड़ेगा 2019 के चुनावों का गणित? और एक अहम सवाल सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि क्या इस बार 2019 में किसान हित के मुद्दे से निकलेगा 2019 का रास्ता? आज अखाड़ा ऐसे तमाम बड़े सवालों पर खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, और एक अहम सवाल ये पूछेंगे कि आखिर दिल्ली से क्या हाथ लगाकर गए हैं किसान। छोटा सा एक आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद डिबेट की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा समाज बना दिया है। अभी हाल ही में जिन किसानों ने आंदोलन किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम किसान निकल पड़े सड़क पर और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली पहुंचने का काम किया। हालांकि उन्हें लाठी का मुकाबला करना पड़ा, उन्हें अपमानित होना पड़ा, और वो लोग अपमानित हो रहे हैं जो हमें खाना खिलाते हैं, अन्नदाता हैं, और उनका अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और उस दिन अपमान किया है जब पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को और देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहा था। बिजली की समस्या है, वो काफी गंभीर समस्या है, वो सभी सरकार मिल बैठ कर सुलझावे। जो किसान नहीं दे पाने का इतना बिल, जितना ट्वेल्व का बिल है किसानों का खेती के है। डीजल पर सब्सिडी दी जाए किसानों को, इतना महंगा 75-76 रुपए की लीटर डीजल है, तो किसान नहीं चला पाओगा इतने महंगा। उसने कुछ सब्सिडी दी जाए, जो कृषि कार्य में हम डीजल इस्तेमाल करें तो इतना महंगा ना दिया जाए, तो उसे रेट कम करे जा, उसमें हमें सब्सिडी दिया जाए। जीएसटी तक कुछ मुक्त करा जाए, जो किसान को डीजल दिया जाए। तो कितनी मांग है, जो किसान की हालत इतनी खराब हालत किसान की हो रही। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और एक अहम सवाल है कि किसानों की पुकार आखिर अब तो सुने सरकार। नरेंद्र सिंह राणा जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रदीप सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं, आरपी सिंह चौहान प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ शामिल हुए हैं, हरनाम सिंह जी किसान नेता हमारे साथ शामिल हैं, प्रीतपाल सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से हमारे साथ शामिल हुए। थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी से अमीक जामेई हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का इस खास डिबेट में। डिबेट की शुरुआत हरनाम सिंह जी मैं आपसे करना चाहूंगी। इतना बड़ा संघर्ष, लाठी भी खा लिए, जख्मी भी हो गए, दिल्ली से आखिर क्या हाथ लगा? कितनी मांगे मानी गई? क्या कुछ उम्मीदें पूरी हुई या फिर मायूसी हाथ लगी? देखिए लक्ष्मी जी, 70 साल से किसान मायूस था
और सरकारों को, जो राजनीतिक दल हैं, उनके दिमाग में एक बात बन गई थी कि हम सत्ता में आ जाते हैं जनता के बीच में झूठ बोल के, तो हम 5 साल हमें समय मिल जाता, फिर दूसरे को मिल जाएगा। इस आंदोलन ने ये दिखा दिया कि अगर आप काम नहीं करोगे तो सत्ता में तुम्हें आने नहीं दिया जाएगा, झूठ बोल के सत्ता में नहीं आ पाओगे। और इस आंदोलन में 2-3 चीज़ें और देखने को मिली कि चूंकि मैं पूरी हरिद्वार से दिल्ली तक, यूपी गेट तक की यात्रा में रहा, इसमें कलम, कैमरा और किसान पे पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैमरे पे पूरी कसमा-कसमी रही और कलम पे ना कुछ दिखाने दिया ना कुछ लिखने दिया। हम मीडिया को बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम कल जो बीता दिन, उस दिन देश के किसानों को उन्होंने उनकी आवाज़ जो सरकार दबा रही थी दिखाया। और मैं बड़ा साफ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे हिंदुस्तान की कोई सरकार हो, अगर ये जो दिन बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर इसमें काम नहीं किया, कुछ करके नहीं दिखाया लक्ष्मी जी। हरनाम जी, कितनी मांगे आपकी मानी गई और कितनी मांगे नहीं मानी गई? जो मांगी गई, क्या आपको उम्मीद है कि जो मांगे मान ली गई हैं वो पूरी होंगी, और कौन सी जो अहम मांगे हैं जो नहीं मानी गई? हम तो सरकार को ढूंढने गए थे, 4 साल से सरकार हमको मिली नहीं थी। कल बड़े मुश्किल से लुक्के छुपे में सरकार मिली। परसों रात में योगी आदित्यनाथ जी मिल गए। अब बताओ, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है ये हमारे बस में नहीं है, ये केंद्र की बात है। अरे तुम्हारे बस में नहीं है तो अचला पहन के प्रदेश के किसानों को, प्रदेश की जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? जाके अपना मठ चलाओ। तुम्हारे बस में कुछ तो है, जो है वो करो। नरेंद्र जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सर कि आज भी किसान हताश है, निराश है। सबसे पहले तो जो संवेदनहीनता की तस्वीरें हमने देखी कि हिंसा के नाम पर अहिंसा के नाम पर जो हिंसा की तस्वीर दिल्ली में कल हुई, किसान निहत्था था, उस पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया वाकई निंदनीय था। उसके बाद आखिर नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कोई तो गलती सरकार से हुई है जो कि किसान आज लाठी डंडे खाने के लिए सड़कों पर उतर रहा है? नहीं, देखिए लक्ष्मी जी, निश्चित रूप से किसान अपनी मांग जो भी है, किसान क्योंकि किसान यूनियन है तो सारे किसानों की बात रख रहे हैं और लगातार ये मांगें सरकारों के सामने आती रही हैं और सरकारों ने समाधान भी किए हैं। लेकिन कई मांगे तो ऐसी हैं जिसके लिए आप वादा करके आए थे सरकार। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की कर्ज माफ़ी हो, हमने वादा किया था, 36,000 करोड़ रुपया किसानों को कर्ज माफ़ी हुई। सर, केंद्र में भी सरकार आपकी। लक्ष्मी जी, मैं यहाँ पे रोकूंगा राणा जी को। देखिए, नहीं, मैं केंद्र की बता दूं, फिर आप बोलिएगा। नहीं, आप मेरी बात को सुन लो। आप कर्जदारी की बात क्यों करते हो? आपने कहा था कि 14 दिन में भुगतान जो करेंगे। वादा किया था, मैं उन वादों की बात कर नहीं, रहा हूं। आप एक बात बता दो कि आपने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। हाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गन्ना किसानों का आपने कहा था कि गन्ना, अरे भाई सुनेंगे तो हम बताएंगे ना। क्या बड़ौद की मीटिंग में आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी, तो मैं प्रदेश के सभी 60 वर्ष के किसानों को, इनकी बात आने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। बता रहा हूँ, गन्ना किसानों का जो 27,000 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का बकाया था मिल मालिकों पे, उन मिल मालिकों से गन्ना किसानों का भुगतान कराया गया। जो चीनी मिलें लक्ष्मी जी बेचती थी सरकार ने, वो चीनी मिलें चालू की गई। रमाला की चीनी मिल जो सबसे बड़ी चीनी मिल है, उसके लिए पहले बजट में 400 करोड़ रुपया लगा के वो आपकी सारी चीजें मैंने दिया मानी। गया। आपने किसानों बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं किया होगा। ये सड़कों पर उतर रहे हैं। जो इनकी मांगे 15 थी, उनमें से आपने कौन कौन सी मांगों को माना? आप 23 तारीख से हम 2 तारीख तक दिल्ली आए, आप क्यों नहीं आए? हरनाम जी, एक मिनट। आप 23 तारीख से 2 तारीख तक हम दिल्ली आए, आप क्यों नहीं आए? कहाँ नहीं आए? बीच में मिलने आए। आप आए ना भाई, आपके प्रतिनिधियों से बात हो रही थी, किसी हमारे मंत्री प्रतिनिधि से लोग बात लगे, नहीं, आप हमारे बीच में लोग बात कर रहे एक थे, सेकंड रुकिए, लेकिन बाकी बात लोग आप लाठी चलाओगे? नहीं होगा। गांधी जी को नहीं, तुम्हारा कोई- ठेका ले रखा है कोई- पुष्प चढ़ाने का। कोई लाठी मोदी और योगी ने चलाने का ठेका ले किसी रखा को है। अधिकार बापू नहीं है। हमारे नहीं है। लेकिन आप
इस चीज को अन्यथा न ले, हम निंदा करते हैं उस चीज की। 2 तारीख में लाठी चलाओगे, नहीं होगा ना गांव में सर। आओगे, आपका इलाज होगा। निहत्था किसान जख्मी गांव में आओगे, आपका इलाज होगा। खुले आसमान में नहीं, पड़ा रहा, वो धूप अलग में पड़ा विषय है। रहा, गांव में आओ, ऊपर से आके लाठियां। दिखाओ। आप ऐसा है, आज चुनाव करा लो, आज दिखाओ गांव में हरनाम जी, आके। हरनाम जी ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं होगा, बाकी लोग नहीं भी हैं। नहीं नहीं, शांत रहिए। नहीं लक्ष्मी जी, मैं गांव का हूँ, मुझे मेरे गांव में आने से कौन रोक रहा है? मैं किसान हूँ, शायद इनको नहीं मालूम होगा, मुझे भी मालूम है कि 2014 के बाद, मैं ये नहीं कहता कि सारी समस्याएं दूर हो गई, जिस जमीन का बोने के लिए लक्ष्मी जी जैसे 30,000 रुपये पर एकड़ किसान देता था जो बोता था, वो आज 50,000 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? सर योजनाएं गिनाऊंगी तो बहुत सारी पैदावार आपने कर दी, उनकी समस्याएं गिनाऊंगी तो योजनाओं से ज्यादा हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा सवाल हूं, मेरा मैंने ये कि जो कहा मुख्य मांगे कि थी दोनों उनमें बात क्या करिए। सहमति बनी सरकार की, ये बताइए। हमारी सहमति में क्या करेंगे? वही मैं- 11 में से बताइए। 7 मांगे जो मोटी मोटी मांगे थी, जिन पर सहमति भी हो गई थी। आज अखबारों में तो ये भी छपा कि जो है वो मान गए, लेकिन बाद में किसी कारण से वो आंदोलन में आके नहीं माने। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता ना किसान केंद्र सरकार का विरोधी है, ना केंद्र सरकार किसान की विरोधी है। बीच में जो गतिरोध है, जो मांगे हैं, जो मांगे मान ली गई, और जो मांगे शेष हमारे 2 मंत्री प्रदेश सरकार ने लगाए हुए हैं, जो आपके बीच में हैं, वहीं के हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही हैं, आपसे बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार में भारत सरकार के गृह मंत्री जो खुद एक किसान के बेटे हैं, उनको भी मालूम है खेती किसानी क्या होती है, उनको लगाया गया है। तो बातचीत दोनों स्तर पर जारी है। ठीक है। और किसानों की मांग, मैं नहीं कहता कि नाजायज है, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। सारे किसानों के लिए आप आए हैं। 23 तारीख से ये शुरू हुई थी सर यात्रा, और जब तक लाठी डंडे नहीं पड़ गए, 30 लोग जख्मी नहीं हो गए, खून खराबा नहीं हो गया, तब तक आपको इनकी याद नहीं आई। पहला सवाल मेरा ये भी था, आपसे जवाब लूंगी मैं आपसे। प्रदीप सिंह जी, आप मुझे बताइए, आजादी के 70 साल बीत गए, कोई सरकार ये नहीं कह सकती कि हम सत्ता में नहीं आए। आपने भी सर खूब मलाई चाखी है, और बाकी राजनीतिक पार्टियों ने भी, किसी ने केंद्र में, किसी ने राज्य में। सवाल ये कि आज भी अगर किसान मूलभूत चीजों के लिए जूझ रहा है और ये लाइफ जीने के लिए मजबूर है, ये जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लक्ष्मी देखिए, किसान की आय से उसके परिवार का खर्च चलता है, उसके बेटे की पढ़ाई की व्यवस्था होती है, शिक्षा की व्यवस्था होती है, दवा की व्यवस्था होती है, और तमाम व्यवस्था केवल उसकी आय का स्रोत किसान उसकी फसल होती है, और फसल से मिला हुआ पैसा होता है। आज किसान सड़कों पर था, 23 तारीख से सरकार को अल्टीमेटम देकर, सरकार को बताकर सड़कों पे था, और लगातार सड़कों पे चल रहा था। 2 तारीख को जब भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचता है, तो एकाएक सरकार को यह मालूम हो जाता है कि ये किसान अराजक है, ये हिंसक है, ये हिंसा करेगा, दिल्ली की सड़कों पर अगर निकलेगा तो यहाँ अराजकता फैल जाएगी, और लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। बात आप किसानों की, आप एक बार बात तो करते, आप उनकी बात सुनते, और कौन सी मांगे वो कर रहे थे जो आपने वादे नहीं किए थे। देश के प्रधानमंत्री ने आप किसानों से वादा किया था, राजनीतिक एजेंट थे। नहीं, वही तो कह रहा है आप, नहीं कौन सी मांगे नहीं मान रहे थे, वो आप कर रहे थे जो आपने नहीं कही थी। आप देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से वादा किया था कि किसानों का बकाया भुगतान कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, डीजल के दाम घटा देंगे, बिजली का बिल कम कर देंगे। ये बातें तो मोदी जी हर मंच से बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, और इन्हीं मांगों पर समझौता, जिस पर आप कह रहे हो ये समझौता हो गया है, इन्हीं मांगों पे तो सरकार मौन खड़ी दिखाई पड़ रही है। ये वही मांगे हैं जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, इन मांगों पर सरकार मौन है, और यहीं पर किसान अड़ा और ये समझौता टूटा है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आरपी सिंह जी, आप मुझे बताइए, किसान की बात करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह कि किसान की जो याद आती है और जो उसके प्रति प्रेम उमड़ता है, वो विपक्ष में रहकर ज्यादा उमड़ता है। सत्ता में रहकर उमड़े तो शायद इनके ये दिन ना आए। सियासत जो होती है किसानों पर, क्या वो सही है? देखिए लक्ष्मी जी, हमारी पार्टी चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी लगातार किसानों के लिए चौधरी जी भी 11 तारीख से लेकर कल तक जब मीडिया और कैमरा नहीं पहुंच गए तब तक नजर नहीं आए। नहीं, किसान यूनियन का उसके बाद आंदोलन वहां था, पर जब किसानों पर लाठी चली, जब किसानों पर लाठी चली, खुद कह रहे हैं इस बात जब किसानों पर लाठी चली तो जाकर के शामिल हुए। उसको राजनीतिक रंग हम लोग देना नहीं चाहते थे। राजनीति, जब किसान मारा जाएगा तो जो किसान की लड़ाई लड़ेगा वो जाएगा नहीं। आप देखिए कि जो मोदी जी वादा करके आए थे कि हम डीजल सस्ता करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, खाद सस्ती करेंगे,
पानी मुहैया कराएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिजली के दाम, डीजल के दाम और उर्वरक के और कीटनाशक पदार्थों के दाम बढ़ने से फसल उत्पादन की लागत बढ़ी है, किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। आलू का किसान, गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान लगातार परेशान है। आलू को लेकर के हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने आगरा में पंचायत की, बाराबंकी में पंचायत की, फिर भी आलू की खरीद नहीं हुई। आज वो किसान आंदोलित है, अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे थे। जब किसान चल रहा था तो रास्ते में सरकार ने एक बार भी गंभीरता से किसानों की मांगों को नहीं लिया। फिर ये अच्छे दिन है, ये लाठी डंडा गोली चला करके आंदोलन का दमन करना, यही तो तानाशाही है, यही तो हिटलरशाही है। नरेंद्र मोदी जी का झूठ एक्सपोज हो गया है और किसान विरोधी नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और अब की गए तो कभी नहीं आने वाले हैं। इनको जनता जान गई है। किसानों के साथ जो इन्होंने धोखा किया, विश्वासघात किया है, जो लाठी डंडा गोली चला रहे हैं, ये सब जनता देख रही है। आने वाले चुनावों में जो किसानों के साथ कल हुआ, क्या वो होना चाहिए था? सवाल ये। दूसरा ये कि क्या वाकई इसका राजनीतिकरण किया गया? लक्ष्मी जी, मैं इस बहस को बहुत सार्थक बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये देश के किसानों, जो अन्नदाता है, सुबह दोपहर शाम जो हम रोटी खाते हैं उसको पैदा करने वाला है। मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी अपनी बात को जो है अब यहाँ पर रखें। जो है, देखिए, सबसे पहले तो जय जवान जय किसान का नारा उस दिन दिया गया था, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उनकी जयंती थी। लेकिन कल तो जवान वर्सेस किसान की तस्वीर मैं वही तो बता रहा हूं कि किसान का बेटा जवान जो पुलिस में है और जवान का बेटा किसान जो खेती कर रहा है, उन दोनों को भारत सरकार ने आमने सामने कर दिया। लाठियां बुजुर्गों पे चलाई गई। हमारे किसान बुजुर्ग जो चल नहीं पाते हैं, उनको खून के कुछ कतरे वहां पर सड़कों पर बह रहे थे। केंद्र सरकार ने जिस तरह से उनके साथ रवैया अपनाया, अभी तो लक्ष्मी जी आपको पता है कि पूरे देश में करीब 20 लाख किसान दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जब वो पहुंचेंगे तो क्या होगा? आपको मैं बताऊं, इस साल का आंकड़ा 6000 आंदोलन इस साल हुए हैं पूरे देश में। आप ये नहीं कह सकते कि वो गुंडे हैं, सांप्रदायिक हैं, वो उसके अंदर कोई राजनीति है। मोटी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अरुण जेटली जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है भारत सरकार के, C2+50% के साथ जो प्राइस किसानों की दी जानी चाहिए थी, झगड़ा देखिए कहां पर है। वो जो मूल्य था स्वामीनाथन आयोग जी के जरिए जो रिकमेंडेशन का मेन मुद्दा था, जिसे भारत सरकार के किसान, हमारे देश के किसान को थोड़ा सा राहत मिलती। आप बताइए कि हर 2 साल पे जो लोग नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह 2000-2500 बढ़ जाती है, लेकिन जो पूरे देश को खिला रहा है वो भूखा मर रहा है। महाराष्ट्र में 3 महीने में 690 किसान आत्महत्या कर जाते हैं। लक्ष्मी जी, हमारे आपके लिए समस्या ये है। 20 साल के अगर हम आंकड़े निकाल रहे हैं तो 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। जिम्मेदारी किसकी तय होती है? प्रीतपाल सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, कल जो किसानों के साथ दिल्ली पुलिस ने किया, उसको जस्टिफाई करेंगे आप? कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा उस चीज को। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये कल की डेट में इन्होंने जो दमन किया, किसानों को अपने बात रखने का जो मौका, जो प्लेटफॉर्म देना चाहिए था, उसको ना देके ये पूंजीपतियों को तो रेड कारपेट बिछा के बुला लेते हैं। पूंजीपति जो 1% देश का है, जिसको इन्होंने सर पे बैठाया हुआ, जो किसान अन्नदाता है, अपने मन की बात में किसान को अन्नदाता घोषित करते हैं, उसी अन्नदाता को इन्होंने दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया और रात के अंधेरे में उनको अनुमति दी। जब देखा इनकी फजीयत हो रही है, ये मीडिया में बात उठ रही है, अब इसको अन्य पार्टियां इसको मुद्दा बना सकती हैं, इन्होंने रात के अंधेरे में बैठा के उनको कमरे में बुला के डरा के इस आंदोलन को उन्होंने खत्म कर दिया। साफ सुथरी अपनी मांग लेके वो वहाँ पे आपके बीच में आ रहे थे, अपनी बात रखने आए थे। जो हमको रात को सोने के बाद बेचारा अपने खेत के अंदर रात भर सोता नहीं है, आवारा पशुओं को दौड़ाता रहता है, उसके द्वारा बीज डालने के बाद, खेती करने के बाद वो रात भर बेचारा सोता, वो किसान दिल्ली में अपनी बात रखने जा रहा था, तो वहां पे इनको क्यों रोका गया? ये तो डंडा चलाने वाली सरकार है। आप पूंजीपतियों को गले लगाते हैं, उनको रेड कारपेट देते हैं, अगर किसान अपनी बात रखता है उनका सर फोड़ते हैं। ये सरकार कभी भी किसी के नहीं है। नरेंद्र जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि किसी के ऊपर भी लाठी डंडा चले, ये कोई कहीं 100 से ज्यादा व्यक्ति घायल हुए हैं नरेंद्र जी, उचित नहीं ठहराया जाता। और जिन हालातों में जो हुआ उसके लिए वो एक जांच का विषय हो सकता है। किसान को चोट लगे, हमें क्या पहले से आपको इस सब की जानकारी नहीं थी? पुलिस आपकी है, वही चीजें बताना आपको जानकारी नहीं थी? नरेंद्र जी, पुलिस आपकी है। लगातार 23 तारीख से, जब से किसानों का हरिद्वार से ये कार्यक्रम हरनाम जी कह रहे हैं किसी ने सुध नहीं ली। मैं बता रहा हूँ आपको लक्ष्मी जी,
ये तो कल मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। उससे पहले 2 दिन पहले प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी तो आपके ये कह रहे से मिला हैं और लगातार ये बातें होती रही कि तो एक प्रदेश का लक्ष्मी नेगोशिएट मुख्यमंत्री हो रहा अगर ये कह दे कि मेरे बस वो बात नहीं है तो केंद्र की आज खत्म होंगी कि तो ऐसे मुख्यमंत्री को हम क्या करेंगे जाके अपना मठ चलाएं? जब ये विषय नहीं सॉल्व हुआ और उस सुरेश राणा को लगाए हैं, उस सुरेश राणा को लगाए हैं जो गन्ना मालिकों का एजेंट है, सुरेश राणा को लगाए। गन्ना का 14 दिन में भुगतान कराने का आपने वादा कहा था करके 14 दिन में में आया, भुगतान देंगे। 14 दिन में केन 23 तारीख से हरियाणा जी आप ये बताओ, हरनाम जी की बात होने दीजिए, नरेंद्र जी की बात होने मेरी सुन के लक्ष्मी जी, आप तो हमने बहुत बोलते मैंने हैं। आपसे कहा हमको सिर्फ इतना नहीं, बताओ, 23 आप तारीख से बताइए 2 कि- तारीख तक आप कहां सो रहे आप थे? मुझे ये बताइए कि चीनी मिलें प्रदेश के अंदर 2017 के नरेंद्र बाद जी बढ़ी सवाल की का घटी? जवाब दीजिए। मैं आपने बता रहा बहुत हूं। आपने हमको बहुत योजनाएं चला दी। का एक गन्ना बावजूद इसके खरीदा अलावा गया, अगर नहीं खरीदा अगर गया। बनी है, आप क्यों बताइए, लगाए? पतियों को लाभ हो रहा है, किसान को कहाँ लाभ हो रहा है? 2 तारीख को बैरी के लाख क्यों लगाए? कहाँ लाभ हो रहा है? का काम है, वो करता है। पतियों को लाभ दे रहे हैं, का उत्पादन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। दिल्ली मोदी के बाप की है, किसानों को आपने कर्ज माफ कर दिया। दिल्ली यहाँ किसकी उत्पादन है? की बात कर रहे हो। दिल्ली सबकी योगी का है आप उत्तर प्रदेश, बताइए बैरिकेडिंग कि- क्यों लगाए? कि किसानों के लिए बैरिकेडिंग क्यों लगाए? 120 लाख बैरिकेडिंग क्यों लगाए? चीनी क्यों का नहीं हत्या उत्पादन किसानों पे किसने तुमने किया? लाठी चलाया? अगर 200 उत्पादन किलोमीटर नहीं बढ़ा में चीटी तो नहीं मरी। अरे आप सुनिए, अरे सुने कैसे? कितनी चीनी का बहुत उत्पादन सुनिए, बढ़ा, अरे चीनी का क्या? कितना गेहूं का उत्पादन तुम्हारी बढ़ा, ये किसान कुछ नहीं किया धान का तुमने। उत्पादन नरेंद्र बढ़ा, जी, नहीं किया, फिर फर्जी है। RTGS किसने दिया? हरनाम जी एक मिनट झूठों रुकिए। की इसके सरकार किसानों है। के खाते नरेंद्र में जी, पैसा किसने भेजा? नरेंद्र जी RTGS हमने उचक्कों दिया। की सरकार है, मिलें झूठों की हमने सरकार चलवाई, है। एक भारतीय गन्ना जनता खरीदा पार्टी गया। झूठ नहीं, बोलती ये है। आप देखिए, आप को लाभ आपका इलाज हो होगा रहा लोगे। है, बात मत हरनाम करिए। नरेंद्र जी, इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा। की तरह डिबेट को चलाइए। प्रीतपाल जी थोड़ा सा इंतजार करिए। नरेंद्र जी, मेरा एक अहम सवाल, 3 जो अहम मांगे थी, पहली स्वामीनाथन की रिपोर्ट, दूसरा जो 60+ किसान है 5000 की पेंशन, तीसरा जो भी खेती में उपयंत्र जो यंत्र हैं जिनका उन पे उपयोग हो GST रहा का है उन पर कम करना है। 5%, जबकि आप तो 28% में उसको ला नहीं, रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल, क्या उन पर आपने कोई सहमति जताई? बिल्कुल क्या सहमति बनी कि किसानों की जो आपने आय लगाया है, क्यों जीएसटी? उस पे कृषि अरे यंत्रों सुन पे लीजिए जीएसटी भाई, क्यों लगाया? कि किस में लगा किस में नहीं, हटा, क्यों आज भी लगाया? लगा। नहीं लगाया। आज क्यों भी लगाया? वो चीजें कम हो हम रही जब तुमको बताएंगे जहां तब आप लगेगा करोगे। कि ये चीजें गलत है वहां कम हो रहा है। लक्ष्मी तो आप अरे क्या बताइए, आंदोलन के लिए तैयार नहीं, होना नहीं, चाहिए क्या सर? लक्ष्मी आंदोलन जी, के बाद ही समझ में फिर आएगा। वही 100 मतलब करोड़ है जब किसान। किसान कहेगा तब आप आप जानते जीएसटी हैं कि हटाओगे। किसान कितने हैं? मैं किसान नहीं हूं, तो मैं बीजेपी में हूं तो क्या तो किसान सर, नहीं हूं मैं? ये स्थिति जानने के मैं- बावजूद नहीं, भी ये ऐसा चीज क्यों? कैसे बोलते हैं ये आप? सब होने के 100 बावजूद करोड़ भी ऐसा लोगों का क्यों? आप जो है बात करते हैं, और मैं कह रहा हूं कि हमने क्या किया, 120 लाख टन उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी का उत्पादन हुआ। पहले कितना होता था मालूम है? आप कहो, सुनिए, आप बीजेपी कहो, ने एक किया, आप 120 लाख आप टन इस चैनल पे कहो, उत्पादन जो है हमने लक्ष्मी जी से खरीदा, कहो कि एक पैसे का RTGS किया, किसान की जेब में, खरीदा और चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिया कि जब तक एक भी गन्ना खेत में रहेगा चीनी मिल चलानी पड़ेगी। आप कहो, ये निर्देश हमने दिया और हमने आप चलवाया, कहो, और केंद्र सरकार ने 5437 करोड़ रुपया नरेंद्र जी चीनी सवाल मिल का जवाब नहीं मालिकों दे को रहे हैं दिया आप। कि उनको सवाल आप का पेमेंट जवाब नहीं दे रहे हैं। करिए। मैंने चीनी मिलों की बात नहीं की, मैंने कहा कि जो मैं कह रहा हूं कि 28% हमने क्या किया, जो 28% हमने आप लगा यूरिया रहे के हैं, क्या उस पर अंदर सहमति जो है लाठी आपकी? चलती आप थी, GST जो क्यों ब्लैक होता लगाए? था, वो खत्म किया कि नहीं किया? 28% आज बताइए आप यूरिया के सहमति लिए, नहीं आप की। बताइए आप सिंचाई के लिए आपकी खेती को सरकार जल ने दिया कि नहीं दिया? ठीक है, एक सेकंड। 1 ड्रॉप मोर क्रॉप किसने किया? आपको पता नहीं फसलों किसान का का बीमा दर्द। किसने काम किया? भी आज आपके बीमा में खेत ही तो में, बीमा है। आज बीमा आपके में खेत ही में तो खड़ी बीमा है। फसल का भी बीमा होता बीमा है, में ही तो और बीमा है। जहां ऐसी जाकर खेल वो है, मंडी में एक बिकती मिनट, है बीमा वहां में तक का बीमा होता है। 14,000 वो हमने किया, इसलिए किया कि वो होना चाहिए। बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया नरेंद्र जी, है, थोड़ा जहां भी सा चलावा है, प्रधानमंत्री फसल जहां बीमा भी योजना चलावा है के अंदर जितनी आपने चीजें बनाई गई कि आपने खेत में बो दिया, किसानों से उस दिन वसूले से लेकर मंडी में बिकने तक 5,650 आपकी करोड़ फसल रुपए का किसानों बीमा को दिया मिला। जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार बीमा कंपनियों को भुगतान करेगी। ये चीजें हैं।
बारी का, प्लीज एक एक करके बात को रखिए। नहीं, प्रदीप लक्ष्मी जी, देखिए, नरेंद्र जी ये एक सेकंड कहना रुकिए कि जरा, कुछ नहीं एक सेकंड किया। रुकिए, आप सवालों का मैं कहता हूं जवाब लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी एक सेकंड जी, रुकिए, लक्ष्मी जी एक अपने सेकंड कार्यक्रम रुकिए। एक तरफा बात कब तक अमित चलेगी? जमे अपनी बात रखिए। देखिए हमारे जो ये नरेंद्र सिंह राणा जी हैं बहुत दिख रहे हैं कि इनके अंदर मार्मिक बहुत मर्म अरे है जो काम है किसान वो के तो प्रति, बताएंगे। लेकिन इनका मर्म का जो खेल है आरएसएस बीजेपी का, हम आपको समझा रहे हैं। अभी जो ये कह रहे हैं ना कि गन्ना किसानों का ऋण माफी हो गया है, मेरे ऋण पास माफी मेरे नहीं पास होगा, डाटा है। 120 अरे लाख टन सुनिएगा राणा जी, चीनी का उत्पादन कहाँ सत्ता हुआ? की- उत्तर प्रदेश में हुआ कि नहीं हुआ? एक सेकंड, सत्ता अमित की जामे, किया कि नहीं किया? अमित जामे, मेरा एक किसान का सवाल। भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? आसान कर दिया। उसका भुगतान हुआ कि नहीं हुआ? भुगतान कहाँ हमने हुआ? दिया। कहाँ हुआ? केंद्र सरकार ने भुगतान 5,437 करोड़ रुपया किया। दिया। ये मत कहिए किसान को कि कहाँ मिला चीनी पैसा? मिले आरती लेके जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया ना, थोड़ा मालिक इंतजार पैसा रखिए, लेके एक भाग एक बात जाते होने थे, दीजिए। एक एक पैसे का जी। भुगतान देखिए, कराया, देखिए, आरटीजीएस किया, किसानों के राणा खाते जी, में राणा ईद जी, से जी, दलाली जी, खत्म की, एक एक गेहूं खरीदी, धान खरीदा, क्या नहीं दिया? देखिए, राणा जी, किसान चार क्यों गुना सबको बोल रहे सरकार हैं? ने आलू प्रधान जी खरीदे। एक सेकंड, डिबेट किसानों की है, मैं चाहूंगी कि सबकी बात आ जाए। राणा जी हमारे हाँ। बड़े हैं, लेकिन इनको लगता है कि एक्सपोज होने वाले हैं, किसी को अरे बोलने हमें नहीं, मैं सरकार का हो गए प्रतिनिधि हूं, expose। मुझे एक्सपोज क्या होना 80 है? लाख जो किसान- किया है वो मैं बता रहा हूं। सुनिए ना, सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 87 लाख किसान के 36,000 करोड़ रुपए माफ हो गए, यही बोला था ना। 36,000 करोड़ हुए कि नहीं हुए? 34 बोलिए, हुए कि नहीं हुए? 87 लाख में 36,000 करोड़ माफ अरे हुए कि नहीं हुए? विधानसभा से डाटा ले बोलिए, आए हैं। हुए कि नहीं हुए? इंतजार रखिए। यदि नहीं हुए तो बताइए 36,000 जी, करोड़ रुपए पसंद जो हुई बैंकों ने माफ किए, बोलने दीजिएगा। जो बैंकों ने माफ किए, नहीं हुए राणा जी तब बोलिए, हमने दिए कि नहीं दिए? प्रदीप जी, आपके मैं आपके ट्विटर पास हैंडल लौटूंगी। से लक्ष्मी आपके जी, ट्विटर मेरी बात ही हैंडल नहीं हुई है। अकाउंट- नहीं नहीं, आप बोलिए, हुए कि बोलने नहीं नहीं हुए? दिया गया है। हमने पहली कैबिनेट में माफ एक-एक करके किया, बात होने दीजिए। क्षति करना चाहिए हमें। 36,000 करोड़ जो माफ होना था, राणा जी की हुआ योगी जी की कि सरकार नहीं ने हुए? 2,000 करोड़ माफ किया है। 36,000 यही खेल है करोड़ आपका। रुपया पूरा और माफ ये किया बताइए, गया। आप कह और रहे थे कि किसानों पूरा का माफ बिजली किया गया। किसानों आप के लिए समाजवादी हमने सस्ती पार्टी कर का दिया। प्रेस नोट मत पढ़िए। सवाल ये है कि जो हुआ किसान है वो बताइए। जो किसान और दिल्ली गया, वो प्रमाण पत्र जो किसानों किसान को दिल्ली गया, उनके घर जाके हमने कृषि दिया। मंत्री ने जिनका क्या बोला? जिनका माफ हुआ है। कृषि मंत्री ने बोला बुला के दिया है, कि जनप्रतिनिधियों 11 के मांगे द्वारा पूरी दिया। हुई, 7 मांगे 4.5 पूरी साल हुई। के बाद 11 मांगे पूरी नहीं नहीं, करी जो है मांगे महाराज। की गई उसमें 7 4.5 मांगों पर साल के सहमति बाद बनी। दोनों दलों में बनी, राणा किसान जी, में और सरकार के बीच 4.5 में साल के बाद सहमति किसान बनी। की याद आई। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ 4.5 जी, साल में क्या ठीक किया। है, ठीक है, अमित मेरी जी। मैंने बताया कि आज डॉक्टर की डॉक्टरी चल रही है, हम सत्ता की आज भनक समझते दुकानदार हैं। की दुकानदारी चल रही है, तो किसान के दम पे हम चल रही है। समझते हैं, बोलने किसान दीजिए अगर किसानों को। किसान ठीक है। अगर प्रदीप सिंह सक्षम जी, नहीं आप है, कह रहे हैं संपन्न कि नहीं हम है, किसानों के तो बहुत ये हितैषी देश का हैं। बेड़ा गर्क हो नरेंद्र जाएगा। जी ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करिए। प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि हम किसानों के बहुत हितैषी हैं। जिन राज्यों में आपकी सरकार है, क्या वहां पर आप डीजल में इनको राहत देंगे? बताइए मुझे, क्या किसानों के लिए आप कदम उठाएंगे? की बात करते हैं तो हम वो सरकार है जो अरे सबसे सर, सवाल पहले के जवाब अरे दीजिए किसान ना। आंदोलन ही आपके सवाल का खिलाफ जवाब खड़ा दीजिए हुआ। ना। नरेंद्र जी, किसानों एक के सेकंड, विरोध एक सेकंड। चौधरी चरण सिंह एक जैसे सेकंड। किसानों का प्रदीप कांग्रेस जी, के खिलाफ हुआ। प्रतिनिधि को सवाल अब बोलने अपना- का हक सवाल इसलिए का नहीं जवाब है आपको देना कि है। आज इन्होंने आने यार झूठ बोला है। आप बताइए ना, इन्होंने कहा जहाँ कि जिन सरकार राज्यों ने में आपकी 36,000 सरकार है, करोड़ क्या रुपए माफ आप कर ऐसा दिया ऐलान करेंगे और कि उन राज्यों में हम मुख्यमंत्री के डीजल ट्विटर सस्ता हैंडल करेंगे? से निकलता है एक कि सेकंड। 20,000 करोड़ रुपया माफ किया। आप वही अभी तो ये बोल रहे हैं। 3,000 बता रहे अब आप हैं, बताइए, समाजवादी जैसे पार्टी बोले के बोले कांग्रेस बोले 20,000 बोले बता रही आपने है भ्रमित और किया बैंक है। 36,000 बता रहे हैं। 36,000 लिखा करोड़ हुआ आप मत बोलिए बता ना, आपने सवाल का बताया जवाब है। चाहिए। ये आंकड़े कहाँ से 36,000 करोड़ जुटाए हुए हैं आपने आपने? बताया है और प्रदीप जी। सरकार के ट्विटर हैंडल से जो चीज निकल कर आ रही तो है बजट से गया 20,000 उत्तर करोड़ प्रदेश रुपया में। आ रही है। जी। आपने हमारी जेब से नहीं गया, झूठ बोला है। मेरा उत्तर सवाल प्रदेश नहीं की था। जनता की जेब से गया। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने झूठ बोला है। एक बात झूठ आप बोलते हैं बोल रहे भाई, हैं, आप अभी आप आपने 20,000 कह रहे आपने अभी हैं, कहा समाजवादी कि पार्टी 3,000 कह रही है और किसान जो है वो 36,000 कह रहा है। ये क्या है? योगी जी ये का आंकड़ा ऐलान कौन कर है? रहे हैं, आप हम दोहरा रहे देते हैं। हैं, ये तो उत्तर प्रदेश में जो हुआ तो किसानों का है। ये आप कह रहे हो और यहाँ पर आप बता रहे हो कि 36,000 करोड़ रुपए प्रदीप हमने जी, किसानों बताइए, के सच घर कौन जाकर बोल रहा उनका है? सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया भारतीय छोटे जनता से कि आपका ये लोन माफ हुआ। सरकार को ट्विटर हैंडल बोल रहा है। एक बात छोटा सा ब्रेक। सवाल ये कि सियासत तो किसानों के नाम पर सब कर रहे हैं, लेकिन वाकई असल में किसानों की फिक्र किसे है? और अगर असल में किसानों की फिक्र होती तो 70 साल में आज किसान इतनी बदहाली के हाल में नहीं होता। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप अखाड़ा देख रहे हैं, समय बेहद कम है इसलिए सबसे पहले हरनाम सिंह जी,
आपका पक्ष आना बेहद महत्वपूर्ण है मेरे लिए। बड़ा सवाल ये कि अब तो सारी पार्टियां आपके हित की बात कर रही हैं, अब तक आपको क्या लगा, क्या किसी भी पार्टी ने जो सत्ता में रही किसानों के हित के लिए उतना सोचा जितना सोचा जा सकता था? अगर कोई ठोस नीति बनाई होती, ये जो कहते हैं कि नहीं कर्ज माफी हो जाएगी, कर्ज माफी का लॉलीपॉप न देके अगर कोई ठोस नीति बनती, किसान कर्ज लेने को मजबूर ही ना होता, तो आज ये हालात नहीं होते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बाकी अन्य दल। देखिए, मैं लक्ष्मी जी आपको याद दिला दूं, इस देश में जब किसान क्रेडिट कार्ड पॉलिसी आई थी तभी हमारे बीच में हम सबके नेता नहीं है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने इसका विरोध किया था कि ये किसान क्रेडिट कार्ड इस देश के किसान को मार देगा। कर्ज माफी की क्यों ये बात करते हैं? जब सबकी किसी की तनख्वाह बढ़ रही है, हर आदमी का मेहनताना बढ़ रहा, कोई प्रोडक्ट देश में तैयार हो रहा है, उसका महंगाई के अनुपात में अपना रेट फिक्स करने का अधिकार है। तो आप ये बताओ, किसान के लिए अगर सभी राजनीतिक दलों ने अच्छा सोचा होता तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। और लक्ष्मी जी सुन लो, समय से बहुत कम, कोई बात नहीं है, समय कम है, जल्दी से बात रखें। 23 तारीख से 2 तारीख तक हम चले गए वहां तक के सरकार, मतलब देश का प्रधानमंत्री इतना हिटलर हो जाएगा कि वो बात करने नहीं आएगा। मैंने पहले ही कहा कि 23 से लेकर आपको 2 तारीख तक याद नहीं आती, लेकिन जब डंडे पड़ जाते हैं, लाठियां पड़ जाती हैं, आंसू गैस से गोले दागे जाते हैं, तब जाकर उनकी याद आती है कि नहीं अब तो सुनना ही पड़ेगा। प्रदीप सिंह जी, आप मुझे बताइए, आपकी भी 70 साल तक लगातार आपने भी कहीं ना कहीं राज किया, आज आप बहुत हितैषी बन रहे हैं। क्या नहीं लगता कि 70% आबादी जो कृषि पर निर्भर है, क्या कृषि को हमें उद्योग का दर्जा नहीं देना चाहिए था? लक्ष्मी जी देखिए, यूपीए और कांग्रेस की सरकारों ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। हम जब स्वामीनाथन आयोग पर चर्चा करते हैं तो हम सबसे पहले हम हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लेके आए, जिसके अध्यक्ष स्वामीनाथन जी ही थे। हम सबसे पहले खाद का कारखाना कांग्रेस की सरकारों में लगा, कितने बांध हमने बनवाए, सैकड़ों नहरें हमने बनवाई, इतना नहीं बिल्कुल हम आ रहे हैं। और जब कर्जा माफी की बात हम करते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से बात कही थी, और आज भी माफी नहीं, बात पूरी हो जाने दीजिए। 72,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया है। और जब समर्थन मूल्य की चर्चा होती है तो ये याद आना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में गेहूं हमने की सरकार से जब हम आए तो 200 से 300% तक हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया है। गेहूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 670 रुपए में छोड़ के गई थे, हम 1580 पर लेकर आए हैं। और धान वो 465 में छोड़ करके गए थे, हम 1465 में लेकर। कपास वो 800 में छोड़ के गए थे, हम 3200 में लेकर। और जब मोदी जी की सरकार आती है तो 1800 में फिर आ जाता है कपास। ये कपास वो चीज है जहां महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करते हैं। और जब स्वामीनाथन आयोग की बात होती है, इतने सेज के माध्यम से किसान के पेंशन की जो बात आ रही है, हमने बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा मूल्य हमने किसानों को देने की बात की थी। और 80% किसानों की सहमति, उसी में किसान परिवार के एक लोगों को नौकरी और 20 साल तक 20 साल तक 20,000 रुपए महीने। कांग्रेस की बात करना है, पिछली सरकार जिसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और इस बार भी इसे बदलना चाहते थे, 40 सांसदों के साथ हमने इसका विरोध किया और इसे खत्म होने नहीं दिया। हरनाम जी, क्या लाभ मिला आपको इतना? देखो लक्ष्मी जी, इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं, अगर लाभ मिला होता तो आंदोलन क्यों हुए होते? नरेंद्र जी देखिए, कोई भी आंदोलन है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि किसी को चोट लगी, हमें दुख है, खेद है। और सवाल ये कि ये सब हो गया, क्या अब कुछ सुधार होगा इनकी हालत में? क्या इनकी मांगे मानी जाएंगी? स्वामीनाथन की रिपोर्ट आप लागू करेंगे? क्यों कृषि मूल्य का 1.5 गुना देने का वादा बजट में बाकायदा इस साल का जो बजट है वो गरीबों और किसानों को ही गया है। अब उसके जो परिणाम है वो आने एक फसल बता दीजिए। आप सुनिए कि 90% किसान आज उत्तर प्रदेश के हों चाहे देश के हों, वो जानते हैं कि उनकी हितैषी कौन है। जो मांगे नहीं मानी गई वो मांगे भविष्य में मान ली जाएंगी। दोनों लोगों के बीच में 4 साल में मानेंगे और मान रहे हैं। आपने
मैंने 4.5 में दाम तो बताइए, समर्थन मूल्य का 1.5 गुना आपने दिया है, एक हमें बहुत कम है। बेच दी थी। अमित जी जल्दी से बात करिए। अमित जी जल्दी से बात करिए। बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, वो अमित जी कोई जल्दी से विषय अपनी नहीं। बात रखिए, 10 सेकंड ना मानने का क्या, प्रदीप लेकिन जी, वो सारे किसान हाँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप साथ जी, हैं। डिबेट को आप डिबेट ये की तरह मत होने मानिए दीजिए ना, कि प्लीज। वो 10 किसान सेकंड कोई मेरे भारत पास। विरोधी, जी, अपनी बात भाजपा विरोधी। नरेंद्र मोदी जी ने वेस्टर्न यूपी में नरेंद्र मोदी जी को चौधरी अपना महेंद्र सबसे सिंह बड़ा टिकैत हितैषी जानते हैं। के वेस्टर्न मीडिया यूपी ने में जाके वहां बाइट ली क्या है, बोले थे, कहा कि कॉस्ट हमने सीटू जो है बोलने नरेंद्र दीजिए मोदी ना, का विरोध नहीं अरे किया बोलने है। देंगे नरेंद्र जी, किसानों ने कहा है, किसानों फंस की गए बाइट हैं, है बोलने नहीं देंगे। कि आरपी हम सिंह जी जवाब किसान सीटू नरेंद्र प्लस मोदी विरोधी नहीं है। 50% का आपको मैं मूल्य बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 557 लाख का बंगला कल जो बनाने कृषि वाले, मंत्री हैं, आय से अधिक कल की जो संपत्ति कृषि का मंत्री मुकदमा हैं, करने वाले, समय बहुत कम ये है। बात हमने मत करिए। मांगे मान ली, हाँ बिल्कुल बहुत मानिए, 4 साल में बिल्कुल मांगे मानिए, मान लिया बहुत नहीं हम लगातार माने। माफी चाहूंगी प्रीतपाल जी, आपके पास नहीं आ पाई। किसानों से टकराते हो। प्रीतपाल जी, आरपी सिंह जी, मैं आपके पास नहीं आ पाई, समय बेहद कम था। सवाल यह है कि जब किसानों की बात होती है तो जब विपक्ष होता है तो उसमें वाकई बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि प्रेम है किसानों के प्रति, लेकिन यही विपक्ष जब सत्ता में पहुंचता है तो किसानों का जो प्रेम होता है वो नजर नहीं आता। सवाल ये कि आखिर 70 साल बाद भी किसान इस हालत में क्यों है? जिम्मेदार इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं सत्ता की मलाई चखी है। इसके लिए सभी की जिम्मेदारी तय होती है। अखाड़ा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।